हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा कवि परिचय। ये हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, या हमें कहीं इंटरव्यू देना हो तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। कवि परिचय हमें याद होनी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में। उनके 4 प्रमुख कविता संग्रह कौन से हैं? 4 प्रमुख कविता संग्रह। पहले नंबर पर है निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में और सांध्या गीत 1936 में प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या लिखे हैं? 18 काव्य और गद्य कृतियां उन्होंने लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। आगे है 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942। सप्तपर्ण इनकी अनूदित रचना है, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई। 7 पर है प्रथम आयाम, 1974 में प्रकाशित हुई। और आगे है अग्निरेखा, जो कि 1990 में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य। रेखा चित्र लिखा जो उन्होंने, वो 2 रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, जो 1942 में प्रकाशित हुआ, और स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में प्रकाशित हैं। संस्मरण, पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में और संस्मरण 1983 में। निबंध जो इन्होंने लिखे हैं, श्रृंखला की कड़ियां 1942 में, विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में लिखे गया है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए इसको। आगे जो इन्होंने ललित निबंध लिखा है वो है क्षणदा, जो कि 1956 में लिखा गया है। कहानियां गिल्लू है, इन्होंने ज्यादा कहानियां नहीं लिखी हैं। गिल्लू इनकी कहानी है एक। और इन्हें यामा नामक काव्य संकलन के लिए 1982 में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? हमारे भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इन्हें यामा नामक काव्य संकलन के लिए 1982 में मिला। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।